हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा, हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा, हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। क्यों जरूरी है या क्यों हमारे हिंदू धर्म में या हर एक धर्म में, सिर्फ हिंदू धर्म की बात ना करें, अगर देखा जाए तो हर एक धर्म में जो जिस धर्म से है, लेकिन हमें भगवान से जोड़ने की प्रेरणाएं दिया जाता है। जगह जगह मंदिर, मुसलमानों का जगह जगह मस्जिद, जगह जगह चर्च बनाए जाते हैं। और क्यों ऐसा बनाए जाते हैं? क्योंकि कर्म प्रधान संसार है, बिल्कुल है। और कहते हैं ना, कर्म तो हमें करना ही है, और कर्म से ही भाग्य मिल की भी प्राप्ति होती है। और कर्म और भाग्य की रेखा भी हमें ही खींचना है, भगवान हमें खींच के नहीं भेजते। अगर भगवान अपने भाग्य की, तकदीर की रेखा खींच के भेजते तो फिर सबको इक्वली खींचते ना, किसी का ज्यादा किसी का कम। अपने माँ बाप बच्चों में पक्षपात करते हैं क्या? नहीं करते हैं ना। तो भगवान जो हमारा माता पिता है वो कैसे पक्षपात करेगा? लेकिन जो वर्तमान समय हम सब जो रिजल्ट देख रहे हैं वो क्या है? वो हमारे ही कर्मों का फल है। क्योंकि जो इंसान जैसा कर्म करता है उसको फल स्वरूप वैसे ही उसको प्राप्ति होती है। तो इसलिए हमें कर्म तो करना ही है, लेकिन यहाँ पे भगवान को, जो मैंने कहा कि उनको माता पिता, बंधु, शिक्षक, गुरु के रूप में ये जुड़ना क्यों जरूरी है? कई बार हम लोग सिर्फ भगवान के रूप में जुड़ते हैं। आज तक हम जो भी भगवान को याद करते आए, चाहे देवियों को या देवताओं को जो पूजा पाठ करते आए, तो उसमें क्या भावना लेके जाते हैं या कैसे जुड़े? क्योंकि मैंने कहा ना, मनुष्य तो आवश्यकता का पुतला है, उसके पास आवश्यकता की कमी नहीं है, उसकी तो लंबी लिस्ट है ना। और उन आवश्यकता की पूर्ति के लिए, चूंकि उसे ये पता है कि भगवान इज ए सुप्रीम पावर, उसको भगवान कहते हैं ना, और भगवान से मैं मांगूंगा तो मुझे सब मिलेगा, ये बुद्धि में होता है। मान लीजिए शक्ति चाहिए तो हम देवियों को पूजा करते हैं, या हनुमान जी का, गणेश जी का पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी का पूजा करते हैं, काली का पूजा करते हैं, दुर्गा का पूजा, सबका पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि सभी चीजें हमें चाहिए, है ना, सभी चीजें चाहिए। लेकिन मांगने से कहा गया है, मांगने वाली जो प्रोसेस है, किसी से भी आपकी बहुत अच्छी अगर रिलेशनशिप है, मान लीजिए आपके पड़ोसी से या किसी से भी आप मांगेंगे तो कितना देगा? कितना देगा? थोड़ा देगा। आप बोलेंगे नहीं, हमारी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप, हम लोग बचपन की सहेली हैं, बचपन के दोस्त हैं, सुख दुख साथ में बिताए हैं, तो तुम्हारी जितनी भी प्रॉपर्टी हो मुझे दे दो, मिलेगा? दे देंगे आपकी सहेली, आपके दोस्त देंगे? क्यों नहीं देंगे? ये हुआ रिलेशन। जहां भी हमारा फ्रेंड सर्किल में रिलेशनशिप जो भी है, उनसे हम सुख दुख में वो हमें मदद जरूर करेंगे, लेकिन सब कुछ तो नहीं दे देंगे ना। लेकिन परमात्मा जिनको हम कहते हैं, भगवान, ईश्वर, देवता, जिस रूप में आप पूछते हैं, वो कौन है? आज भाई दूज कार्यक्रम में उपस्थित है हमारे बीच लक्ष्मी दीदी, और इस कार्यक्रम को शुरुआत से लेकर आज तक सारे कार्यक्रम को अपने नेतृत्व में चला रहे हैं हमारे रामदेव जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी दीदियाँ, भाइयों, सबको हम अपनी ओर से भाई दूज का बधाई देते हैं। और इस भाई दूज के उपलक्ष्य पर हम कहना चाहेंगे कि आने वाला जो हमारा स्वर्णिम जो दिन होगा, वह हमारा परिवार, हमारा समाज में कैसे आए,
इसके लिए सभी को यहाँ का संदेश अपने परिवार में, अपने समाज में जब तक हम लेके जाएंगे नहीं और सारे लोगों को जोड़ने का काम नहीं करेंगे, तब तक जो हमारा ब्रह्म कुमारी संस्था का जो सोच है कि पूरे विश्व में पूरा शांति व्यवस्था कैसे बना रहे, कैसे हम अपने समाज को स्वर्णिम दिन कर सकते हैं, जब तक हम अपने आप में खुद को आगे नहीं लाएंगे तब तक हमारा समाज और हमारा परिवार, जो ब्रह्म कुमारी संस्था का सोच है कि सारे सृष्टि में, सारे जगह पर सभी लोग खुशहाल रहे, सभी लोग शांति व्यवस्था से अपने जीवन यापन करें।